क्या सोसाइटी के क्रिटिसिज्म से आप परेशान हो चुके हैं, या क्या आप क्रिटिसिज्म के कारण आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं एंड नीचे की तरफ ढकेले जा रहे हैं? If yes, then this video is dedicated to you all. Well friends, my name is Furqan Mutmera, here this side as a business coach and as a business consultant. आज जो टॉपिक देखने वाले फ्रेंड्स वो सबसे पावरफुल टॉपिक है कि हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म्स इन आवर लाइफ। देखा होगा फ्रेंड्स आपने कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप अर्नर्स होते हैं उनका आपने एक स्ट्रैटेजीज देखी होंगी कि वो किस तरीके से अगर उनकी लाइफ में क्रिटिसिज्म्स आते हैं तो कैसे हैंडल करते हैं, उन्हें हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आइए चलकर देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो 4 कैटेगरीज को बखूबी हेल्प करने वाली है। अगर आप चाहे स्टूडेंट लेवल पे हैं एंड आप कोई एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करना चाह रहे हैं एंड कोई ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग स्टक इन हो जाते हैं एंड वो कहीं ना कहीं लोगों को ब्लेम करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे कोई कैट की एग्जाम हो गई या कोई भी एग्जाम्स, एंड अगर आप क्लियर करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म्स आ रहे हैं सोसाइटी के प्रति, सो ये आपको हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट आएगा अगर आप कोई जॉब प्रोफेशन में हैं और आप कोई जॉब में एक प्रमोशन पाना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में या क्रिटिसिज्म्स में आकर आप नीचे ढकेले जा रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियो हेल्प होगी। इसी के साथ साथ थर्ड कैटेगरी आती है बिजनेस लोगों के लिए। अगर कोई अपना एक व्यापार शुरू करना चाहता है एंड कहीं ना कहीं सोसाइटी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर वो नीचे की तरफ ढकेला जा रहा है, तो उसे भी ये वीडियो बखूबी हेल्प करेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई हाउस वाइफ्स हैं जो अपना एक करियर डेवलप करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, एक अच्छा सुनहरा भविष्य करना चाह रहे हैं एंड सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रही हैं वुमन, तो इन चारों कैटेगरीज को बखूबी हेल्प करेगी ये वीडियो। एंड इससे हम जानेंगे फ्रेंड्स कि अगर हमारी लाइफ में अगर नेगेटिव सिचुएशंस आते हैं, नेगेटिव पीपल होते हैं, तो उन्हें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं इफेक्टिवली, जिससे हमारे रिलेशंस तो मजबूत रहें, इसके साथ साथ हमारा काम भी हो जाए। तो आइए चलकर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स हाउ टू हैंडल द क्रिटिसिज्म से पहले, अगर आप सपोज ऐसे कोई व्यापार में है, जैसे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार में है, राइट, सो फॉर श्योर है कि आपकी इमेज को थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है एंड लोग कुछ आपके बारे में डेफिनेटली कुछ ओपिनियन बनाएंगे। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बहुत बड़ा व्यापार है जिसमें 2 तरीके की कंपनीज होती हैं, एक होती है जेन्युइन और एक होती है फेक। अब फेक से क्या मुराद है कि मीन्स कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि मीन्स सिर्फ पैसा बटोरने के चक्कर में आती हैं और फिर कुछ टाइम बाद चली जाती हैं। ऐसी कंपनी की वजह से सोसाइटी में नाम खराब हो जाता है, लोगों के ओपिनियन बन जाते हैं कि ये पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। जैसे कॉइन में हेड एंड टेल दोनों होता है, इसी तरीके से यहाँ पे होता है। लेकिन फेक कंपनीज की वजह से ओपिनियंस लोगों के बनते हैं, वो फिर आपके बारे में कुछ ना कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो उन्हें हम कैसे इफेक्टिवली हैंडल करेंगे आइए चलकर देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जो आपको यहाँ पे समझना है फ्रेंड्स, वो है आपका 5 सेकेंड रूल। जी 5 सेकेंड रूल क्या कहता है फ्रेंड्स कि अगर आपको किसी ने कोई क्रिटिसाइज किया या सोसाइटी में किसी ने भी, अगर आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको किसी ने कुछ भी क्रिटिसाइज किया किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे आपको इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं देना, इंस्टेंट 5 सेकेंड्स का रूल अप्लाई करना है, जिसमें टेक अ डीप ब्रेथ एंड 5 सेकेंड्स का रूल अप्लाई करने के बाद हम कुछ बोलेंगे। तो इससे होगा क्या फ्रेंड्स कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अब रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के ऊपर मैंने डिटेल में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सकती है कि हमें रिएक्ट करना चाहिए या रिस्पॉन्ड करना चाहिए हमारी ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना हो तो, एंड क्या फैक्टर्स मायने रखते हैं अगर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 सेकेंड रूल्स अप्लाई क्यों करना है फ्रेंड्स? अगर आपने 5 सेकेंड रूल अप्लाई नहीं किया, होगा क्या फ्रेंड्स कि जो अगर किसी ने क्रिटिसाइज किया तो आपने जोश में आके उसे भी कुछ बोल दिया, तो होगा क्या फ्रेंड्स, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। बट वहीं पे अगर आपने 5 सेकेंड रूल अप्लाई किया डीप ब्रेथ लेने के साथ साथ, तो होगा क्या कि आप रिस्पॉन्ड करेंगे, तो राइट एक्शंस लेंगे एंड उससे राइट रिजल्ट्स आएंगे। बट वहीं पे अगर आपने 5 सेकेंड रूल अप्लाई नहीं किया होता, तो हो सकता है किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, आपने भी उसे रिवर्ट कर दिया, यानी कुछ रॉन्ग एक्शंस लिए, या तो कुछ आपने बोला होगा व्हाट यू से और व्हाट यू डू, उसकी वजह से कुछ रिएक्शन आया होगा, इसकी वजह से क्या रिलेशंस खराब हो जाते हैं। तो हमें क्रिटिसिज्म को हैंडल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 5 सेकेंड्स रूल, 5 सेकेंड्स ब्रेक। सेकेंड आता है आपका, अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया तो वहां पे क्या करना है, इमेजिन द पर्सन whom you admire, how would he handle the criticism, that same way, that same model you need to apply in your response। यानी फ्रेंड्स हो सकता है कि अगर आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है या कोई भी ऐसे जैसे प्रोफेशन में है जहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आते हैं, तो आप देखें कि आपके जो मेंटोर हैं या जिन्हें भी आप आइडियल मानते हैं, अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो वो कैसे हैंडल करते हैं।
वो जैसे हैंडल करते हमें भी सेम वैसे ही हैंडल करना है। अगर मान के चलिए आप जिन्हें भी आप एडमायर करते हो उनके पास अगर क्रिटिसिज्म आता तो वो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि या तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते, लेट गो कर देते, उस पर अपना ध्यान ही नहीं लेकर जाते एंड अपना ध्यान कहाँ पर लेके जाते हैं, अपनी MVPs पे, यानी मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, जिससे आपको प्रॉफिट भी मिल सके, जिससे आपकी वैल्यू भी बढ़ सके, वो आप काम करेंगे तो उस पर अपना ध्यान लेके जाएंगे, राइट। या फिर आप कर सकते हैं कि जो क्रिटिसिज्म आपको मिला वो आप अपने पर्सनली आप ले लिए, उस पर अपने ऊपर ले लेते एंड होता क्या, फिर आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं। लेकिन जो आपने देखा होगा कि जिन्हें आप एडमायर करते हैं, जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया, जो ऑलरेडी कामयाब हैं, जैसे क्रिकेटर अगर आप बनना चाह रहे हैं या एक्टर बनना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो एक्टिंग में ऑलरेडी कामयाब हो चुके हैं, जैसे SRK है, ही इज अ वेरी मीन्स प्रोफेशनल तरीके से उनकी स्किल्स मीन्स एडवांस लेवल पे इम्प्रूव है। अगर आप उनकी तरह बनना चाहते हैं या किसी भी तरह का बनना चाहते हैं, स्टेट एजेंट बनना चाहते हैं प्रोफेशनल वाला, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको उनकी तरह एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। यानी अगर उनके पास अगर क्रिटिसिज्म आता तो वो क्या करते, वो चीज़ को लेट गो करते एंड अपनी जो मेन एक्टिविटी है उस पर ध्यान देते, फोकस करते। फोकस कहाँ लेके जाना है, उस एक्टिविटी पे जहाँ से हमारी इंप्रूवमेंट होगी एंड हमारी वैल्यू बढ़ेगी, फाइनेंशियली हमारी लेवल अप हो जाएगा, ना कि हमें वहीं पे चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाना है एंड हमें लाइफ में स्टक इन होना है। तो फर्स्ट रूल आया आपको 5 सेकंड रूल अप्लाई करें। सेकंड आता है कि अगर आपको क्रिटिसिज्म मिला तो आप इमेजिन करें जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं वो ऐसे सिचुएशन में क्या करते, डेफिनेटली चीज़ को लेट गो कर देते एंड आगे मूव ऑन हो जाते हैं। तो हमें भी वैसे ही करना है। अगर हमें जिंदगी में कभी भी क्रिटिसिज्म मिलता है, ये सेम आपका आता है इवन स्टूडेंट लेवल पे भी। थर्ड आता है आपका 2 टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म्स जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्रिटिसाइज अगर कोई कर रहा है, जैसे अगर आप कोई IAS ऑफिसर बनना चाह रहे हैं एंड उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको पहले सुनना है, बी अ गुड लिसनर। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है या फिर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। देखिए फ्रेंड्स, 2 तरह के लोग होते हैं एंड 2 तरीके से वो क्रिटिसिज्म देते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव एंड एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का सिंपल सा मतलब होता है फ्रेंड्स कि ऐसा क्रिटिसिज्म आपको दिया गया है जिसमें कहीं ना कहीं आपका फायदा छुपा हुआ है। वो क्रिटिसिज्म चाहे ओपिनियंस के रूप में हो सकता है, फीडबैक के रूप में हो सकता है, सजेशंस के रूप में हो सकता है, एंड वो बोला ही इसलिए जाता है जिसमें कहीं ना कहीं आपके भले के लिए बोला जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस रिलेटेड है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं एंड अगर कोई पोटेंशियल लीड अगर आपको कहता है कि आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, अब ये क्या हुआ फ्रेंड्स, उसके टोन पर मत जाओ, लेकिन उसने बोला क्या, तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता। तो हो सकता है कि अगर मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ एंड हो सकता है कि मेरे पास एक्यूरेट नॉलेज ना हो, राइट नॉलेज नहीं ली होगी मैंने, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान या फिर नीड आइडेंटिफिकेशन में नॉलेज नहीं ली होगी, तो इसीलिए वो पोटेंशियल लीड मुझे ऐसा जैसा उसने बोला। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे उस चीज़ को, फीडबैक को पॉजिटिव वे में लेकर मुझे इम्प्रूव कर लेना है। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। दूसरा जो आता है फ्रेंड्स वो आता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, वो इसीलिए बोला जाता है जिससे आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ना पाएं। लेकिन हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है उसमें हमारे लिए कोई फायदे की बात नहीं होती, तो हमें उस चीज़ को लेट गो करना है। हमें रूल नंबर 2 को अप्लाई करना है कि अगर हम जिन्हें एडमायर करते हैं वो कैसे करते हैं इस सिचुएशन को हैंडल, वो भी डेफिनेटली लेट गो करते हैं, अपनी जो मेन एक्टिविटी है उस पर ध्यान देते हैं। तो हमें भी यहीं पे वो करना है। अगर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो, कंस्ट्रक्टिव है तो हमें सेल्फ इंप्रूव कर लेना है। डिस्ट्रक्टिव का एग्जांपल, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास की बात नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव है, उसमें आपकी कोई फायदे के लिए बात नहीं है, राइट। तो उस चीज़ को आप लेट गो करके आप अपनी मेन एक्टिविटी पे फोकस करें, जिससे आपको प्रॉफिट भी गेन होगा एंड आपकी डे बाई डे वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये था थर्ड क्रिटिसिज्म। फोर्थ आता है आपका जो रूल जिसके थ्रू आप क्रिटिसिज्म को बहुत ही आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं, एंड वो आता है आपका कि इग्नोर द टोन ऑफ क्रिटिसिज्म, दैट वाज जस्ट द मोमेंट, नॉट द यूनिवर्सल रियलिटी। यानी इसके पहले हमने जाना कि हमें क्या करना है, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो हमें पहले सुनना है उसे, 5 सेकंड्स का ब्रेक लेना है, फिर हमें देखना है कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव है। अब वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव जो भी है उसके टोन को पहले जानो आप, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव उसको टोन को जानो। जैसे उसने कहा कि भाई तुमने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रही, तुम्हें कुछ नहीं आता यार, तो ये क्या हुआ, टोन। जिस टोन में बोला गया फ्रेंड्स, वो टोन पे आप बन जाओ। उसने बोला क्या,
वो चीज़ पे जाओ, शब्दों पे जाओ। तो यहाँ पे उसने जो बोला ना, मतलब जो इसका जो टोन था वो जस्ट उसका क्या था, रिएक्शन, यानी टोन इक्वल टू रिएक्शन। जस्ट उसने अगर हार्श वे में अगर उसने बोल दिया तो उसका कोई इंटेंशन नहीं था, जस्ट उसे मुंह से निकल गया, यानी उसका रिएक्शन था। तो हमें उसने जो बोला वर्ड्स उसे देखो कि कंस्ट्रक्टिव है तो इम्प्रूव कर लो, कंस्ट्रक्टिव है तो लेट गो कर लो। जैसा आपके जो सुपीरियर्स हैं या जो मेंटोर्स जिन्हें आप आइडल मानते हो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, वो भी इस चीज़ को लेट गो करते हैं। सेम यू नीड टू आल्सो, जिससे आप क्रिटिसिज्म को बड़ी आसानी से हैंडल कर पाए। अब लास्ट आता है आपका फिफ्थ जो है फ्रेंड्स, वो सबसे पावरफुल टेक्निक है, एंड ये टेक्निक मैं बखूबी यूज कर रहा हूँ, मुझे काफी फायदा मिल रहा है। फिफ्थ टेक्निक कहता है कि इफ यू नीड टू रिप्लाई या इफ यू फील टू रिप्लाई, पोस्टपोन इट फॉर टुमारो। यानी क्या कहता है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया, चाहे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आपको क्या करना है, उसे रिप्लाई कल पे रख दो, यानी रिप्लाई को कल पे छोड़ दो। मेरे डैडी ने मुझे एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक बताई थी। उन्होंने बताया था कि फुआन, जब भी तुम्हें लाइफ में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, तुम कोई एक्शन लेना चाहते हो, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि मुझे अभी इस टाइम पे मुझे कोई चीज उसे बोलनी चाहिए, उसे रिवर्ट बैक करना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे साथ गलत बोला या गलत किया, तो तुम सिर्फ एक ही चीज उससे बोलना, एक ही चीज उससे बोलना कि मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा। क्या मैंने बोला, मैं इसका जवाब आपको कल दूंगा, यानी इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा, आज नहीं दूंगा। अब इसके पीछे का रीजन जाने फ्रेंड्स, ह्यूमन साइकोलॉजी जाने फ्रेंड्स, कि अगर आज मैं अगर उसे रिवर्ट कर देता तो होता क्या, रिएक्ट होता, रिस्पॉन्ड ठीक होता, रिएक्शन से होता क्या फ्रेंड्स, हमारे रिलेशन स्पॉइल हो जाते हैं। बट वहीं पे मैंने क्या किया, कल पे मैंने बात छोड़ दी। अब होगा क्या फ्रेंड्स कि 24 घंटे के बाद जब मैं उससे मिलूंगा तो हो सकता है कि मेरा गुस्सा और ऑब्वियसली मींस ठंडा हो चुका होगा, एंड मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा। तो अगर मुझे अगर रिप्लाई करने का लग रहा है फ्रेंड्स, तो मुझे पोस्टपोन कर देना है फॉर टुमारो। तो ये थे 5 गोल्डन रूल्स जिन्हें आप अप्लाई करके क्रिटिसिज्म को बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हो फ्रेंड्स। एंड एक बहुत ही जबरदस्त एक कोट बताया था विंस्टन चर्चिल ने, कि अगर आप इफ यू स्टार्ट थ्रोइंग मीन्स अगर आपको अगर क्रिटिसाइज कर रहा है एंड हर क्रिटिसिज्म पे आप मतलब रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, तो आप मतलब डाइवर्ट हो जाएंगे, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आई वोंट बी एबल टू रीच टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन इफ आई स्टॉप एंड रिवर्ट टू ईच पर्सन हु यूज्ड टू पार्क। तो इसे हमें अप्लाई करना है। 5 गोल्डन रूल्स को जल्दी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हम जाने। नंबर 1 पॉइंट हमें जाना है, 5 सेकंड रूल हमें अप्लाई करना है, जिससे हम रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करें। हमें जोश में काम नहीं लेना, हमें होश में रह के काम लेना है। नंबर 2 आता है कि इमेजिन करें हम जिन पर्सन को, जिन्हें भी आप एडमायर करते हैं, जिन्हें की तरह बनना चाहते हैं, अगर वो ऐसे क्रिटिसिज्म में फंस जाते हैं तो वो कैसे हैंडल करते हैं। जैसे अगर आप एज अ टीचिंग प्रोफेशन में हैं एंड आप एज अ आपके जो भी मेंटोर है, जिन्हें आप गुरु मानते हैं, उनकी तरह बनना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें देखें कि वो ऐसे जैसे सिचुएशन में क्या करते हैं। अगर उन्हें ऐसा क्रिटिसिज्म मिल रहा होता तो या तो वो पकड़ के बैठ जाते, या तो वो उस चीज़ को लेट गो करके अपनी मेन एक्टिविटी पे ध्यान देते, जिससे उनकी प्रॉफिट एंड वैल्यू दोनों बढ़ता। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। थर्ड आता है आपका 2 टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं, 2 तरीके के क्रिटिसिज्म होते हैं। तो यहाँ पे हमें सुनना है, पहले देखना है, डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा क्रिटिसिज्म है, इस हिसाब से हमें फिर एक्शन लेना है। अगर कंस्ट्रक्टिव है तो फिर इम्प्रूव कर लिए, सेल्फ इम्प्रूव, कंस्ट्रक्टिव है तो लेट गो कर लिए। फोर्थ आता है आपका जो भी क्रिटिसिज्म की जो टोन थी उसे आप इग्नोर करिए, वो सिर्फ एक उस पल के लिए थी, कोई हकीकत नहीं थी, उसका कोई इंटेंशन नहीं था ऐसा बोलना, सिर्फ उसने रिएक्ट किया। एंड ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स हम क्या होते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स जो है हम सिर्फ रिएक्ट करते हैं चीजों के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है आपका इफ यू फील टू रिप्लाई, पोस्टपोन इट फॉर टुमारो। ये जो 5th रूल है फ्रेंड्स, वो सबसे बड़ा गेम चेंजर है। आज से अगर आप अप्लाई करके देखिए फ्रेंड्स अपनी लाइफ में, डेफिनेटली आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, आप खुद अच्छा फील करेंगे। तो ये थे 5 गोल्डन रूल्स एंड मैं आपको 4 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ, एक माइंडसेट आपको देने के लिए, जिससे आप कहीं भी अगर फंस जाए ऐसे क्रिटिसिज्म में तो आप बड़ी आसानी से उसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये तो थे 5 गोल्डन रूल्स। अब हम जानते हैं कि 4 ऐसे माइंडसेट रिलेटेड कौन से गुरु मंत्रास हैं। सबसे पहला है फ्रेंड्स कि व्हाट पीपल से अबाउट यू इज द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर ओन पर्सनैलिटी। यानी जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं वो आपके बारे में कम और अपने बारे में ज्यादा बोल रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर एक एजुकेटेड पर्सन है या एक अनएजुकेटेड पर्सन है, अब दोनों की जो माइंडसेट होगा वो डिफरेंट होगा, तो जिस हिसाब से वो बात करेंगे उनकी पर्सनैलिटी वहां पे आती है। अगर अनएजुकेटेड पर्सन है वो सिर्फ गाली गलौज कर रहा है, तो वो इस हिसाब से आपके बारे में ओपिनियन बनाएगा।
लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन है वो अलग तरीके से ओपिनियन बनाएगा। तो जो पीपल आपके बारे में बोल रहे हैं वो आपके बारे में कम और उनके बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, भाई ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ना कर सकते। अब ये क्या हुआ, अगर उसने अगर ऐसा बोला तो ये क्या है, अनएजुकेटेड लोग इस तरीके से बात करते हैं। तो होता क्या फ्रेंड्स, वो अपने बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं, तुम्हारे बारे में कम बोल रहे होंगे, आपके बारे में कम बोल रहे होंगे। हो सकता है कि आप डेफिनेटली कर लो, उसके लिए वो चीज़ नहीं पॉसिबल है लेकिन आपके लिए पॉसिबल है। हेनरी फोर्ड ने भी वही चीज़ बोला था कि अगर एक इंसान कह रहा है कि भाई मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है एंड दूसरा इंसान कह रहा है कि मेरे लिए पॉसिबल है, तो दोनों ही अपने सिचुएशंस में बराबर है। जो कह रहा है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है उसके लिए नहीं है, लेकिन जो कह रहा है कि अपने लिए पॉसिबल है उसके लिए है। तो जो आपके बारे में लोग बोल रहे हैं वो अपने बारे में ज़्यादा बोल रहे हैं, आपके बारे में कम बोल रहे हैं। तो ये एक आपको माइंडसेट है।